धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। है सूर्य वंश में राम सदा हितकारी, दशरथ नंदन कौशल्या है महतारी। सरयू तट अवध पे जन्म आम का पाया, भारत की देखो हट गई सारी माया। ये कनक भवन कंचन सी बन गई काया, और राम राज भारत त्रेता में आया। किस कारण धर्म की ध्वजा यहाँ लहराई, उपदेश करो कलयुग में राम रघुराई। पूछे हनुमान सेवक है दास तुम्हारा, और कृपा करो भारत ये देश तुम्हारा। चारों युग के तुम रक्षक व्यापक जानो, हे रामचंद्र मंगल भारत में मानो। हनुमान जी महाराज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों का चापन करते करते मंत्र मुग्ध हो रहे थे। सेवक वही जो स्वामी रुचि राखे, ऐसी सेवा। हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम है, एकादशवां रुद्र है, भगवान राम के चरणों को चापन करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिनके हृदय में राम दरबारा, एकादश रुद्र हनुमान है प्यारा। जिसके हाथ अतुलित बल धामा, गदा देख भागे दानव सब। दानव दल पर गदा चले और धर्म ध्वजा है हाथ, ऐसे सेवक राम के अंजनी पवन कुमार। वो अंजनी के लाल हैं। पूजा महाराज, धर्म किसे कहते हैं? और आप भारत में, पूरे विश्व में कौन से धर्म का प्रकाश करने के लिए पधारे हो? हंसने लगे राम रघुराई, वचन सुने बजरंग गति पाई। हे हनुमान, आप संकट मोचन हो। राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी आप हमारे चरणों का चापन कर रहे हो। ये आप हमारे लिए गौरव की बात है, आपके लिए आत्मसम्मान की बात है कि आप अतुलित बल होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में चापन कर रहे हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म विवाद का विषय ही नहीं है। धर्म तो वह है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम फरमाते हैं वाणी में, कलयुग में रविवार का दिन है कि जिसे धारण किया जा सके। और जब तक संपूर्ण विश्व और भारत धर्म को धैर्य से धारण नहीं करे, तो पूरा विश्व अशांतमय हो जाता है, धारणाएं बदल जाती हैं, जीवन कष्टमय हो जाता है। क्योंकि जीवन का प्रमुख उद्देश्य धर्म को धारण करना होता है। और धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपना भला तो सब करते हैं, अपने परिवार का भला भी सब करते हैं, अपने राष्ट्र का भला भी सब करते हैं, अपने राज्य का भला भी सब करते हैं, अपने मित्रों का भी भला सब करते हैं, लेकिन जो अपने नहीं है, जो हमें जानते भी नहीं है, उनके कल्याण के लिए जो महापुरुष इस धरती पर आकर कार्य करते हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं। और यही उद्देश्य हमारा है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो ज्ञान के आधारभूत हैं, जो ब्रह्म तेज को बार बार इस धरती पर बुलाते हैं, वो विप्र हैं, विष्णु को प्रिय हैं, इसीलिए विप्र हैं। और धेनु जो गाय का स्वरूप है, जो प्रकृति में अपना सर्वस्व, जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं, ऐसी कामधेनु गाय इस धरती पर को स्वर्ग बना देती है। स्वर्ग मन देवता होते हैं, तो इस जिस देश में अवतार आते हैं वहां देवता ही देवता रहे, दानव नहीं। और संत जिनका काम ही भगवान की चरित्रावली का चिंतन करना होता है, हमारा जीवन उनके हित के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए हम उस धर्म की स्थापना करेंगे जो गौरवान्वित है और सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। और बालक वृद्ध युवा नर नारी और सब ही राम राज अधिकारी। तो राम राज्य में सभी धर्म, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, नर नारी हो, सबके लिए एक ही दृष्टिकोण है, वह है परहित। वो अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें, इसे धर्म कहते हैं। धर्म किसी राजा की व्याख्या नहीं, किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं, धर्म तो परहित है। गदगद हुए हनुमान वंश श्री राम, सूर्य का वंश अंश गति वंश, वंश गति जाना। और राम बोल रहे प्रवचन वाणी में हनुमान। हे हनुमान, हमारे पितामह सूर्य हैं। अब बताओ, सूर्य पूरे त्रिलोक को प्रकाशमान करता है, पूरे विश्व को प्रकाशमान करता है और पूरे भारत को भी प्रकाशमान करता है। भारत में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है। तो बताइए, क्या वो जाति और धर्म देख करके अपना प्रकाश फैलाता है? सर्वत्र व्यापकम प्रकाशम निर्लेप जीवन मुक्त भास्करम। जिसके प्रकाश मात्र से ही, उदय होने मात्र से ही अंधकार हट जाते हैं, इससे बड़ा परहित क्या होगा? और वह हमारे परदादा हैं। बस यही गुण हमने उनसे सीखा है। उनका रंग भगवा है और भगवान का स्वरूप है, और हम उस रंग को पूरे त्रिलोक में प्रकाशमान करते हैं और उस प्रकाश से संसार में प्राणवायु का उत्पादन होता है। तो बताओ, जीवन कौन चल रहा है? जीवन चलता है सूर्य से और प्रकृति से। तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। इस संसार में हर आत्मा को जीवन का दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है संत का समागम। संतों के समागम से, उनके आदर्शों से, उनके विचारों से सारा संसार प्रेरणा ले और हरि का भजन करे। बस ये दो ही वस्तुएं संसार में महत्वपूर्ण है। राज, ताज, धन प्राप्त करना, परिवार, और ये सब तो निस्तेज हैं, क्योंकि ये समय पा करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। तो आपके सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, आपके पास असंख्य धन श्रृंखला, ये तो पापियों के भी हो जाती है। हनुमान, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपके पास तो सेवा धर्म है आपका,
और सेवा भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर रहे हो, इससे बड़ा गौरवान्वित महाशक्ति अतुलित बल और कौन होगा। इससे धन्य हो आप और आपकी माता अंजनी, और आपका स्वरूप शिव स्वरूप है, ज्ञानमय हो आप। और भगवान राम के भी संकट हटाने में आप संकट मोचन हो। हम तो संकटों में ही चल रहे थे। 14 वर्ष गए रे वनवासा, और देखो छाई हुई निराशा, फिर भी लव सत्संग हूं कीना, और पंचवटी भक्ति वरदीना, पंपापुर में मिले रे हनुमाना, और सारे कार्य किए भगवाना। हमारे तो सारे कार्य सीता का पता आपने लगाया। सीता जी को राम मुद्रिका लंका में जाकर आपने दी, लंका को आपने जलाया। मेरे भाई लक्ष्मण की जान आपने बचाई। आप यदि संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आते तो हमारे इस रघुवंश का क्या हाल होता। मेरा भाई इस शरीर शरीर छोड़ करके बैकुंठ को चला गया होता और राम राज्य अधूरा रह जाता। न हमें जानकी मिलती, न हमारा भाई लक्ष्मण मिलता, न वो गौरव मिलता, न हमें धर्म करने का अवसर मिलता, न हमारे को इस दैहिक देविक भौतिक ताप हटाने की शक्ति हमारे अंदर होती। लेकिन ये सब आपकी कृपा का फल है, और आप ही हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और आप ही उत्तर दे रहे हो। क्योंकि पवन पुत्र व्यापक गति, अतुलित बल के धाम, जापे कृपा हनुमान की, वापे कृपा करे राम। इसलिए हे हनुमान जी, जिस पर आप कृपा कर देते हो, त्रिलोक के पूरे देवता और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उन पर कृपा करनी पड़ती है। इसलिए आप धन्य हो, धन्य है आपका स्वरूप। और भगवान राम भी आपकी वंदना कर रहे हैं, स्तुतियां कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि आप का ध्यान राम के चरणों में है। तो राम से भी बड़े राम के चरण हैं। राम चरण रज व्यापक लीना, और ऐसा शुभ कृत हनुमत कीना। इसलिए हनुमान जी, धर्म पर विवाद कलयुग में इतने हो चुके हैं कि लोग आपस में धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धर्म लड़ना नहीं, धर्म तो चढ़ना सिखाता है। असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की सीढ़ी पर चढ़कर परमात्मा से मिलना सिखाता है। और हम धर्म को युद्ध बना करके आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। ये कैसी विकृति है कलयुग में। और आपने कैसा प्रश्न पूछा, इसका उत्तर वाणी सारे संसार को देना चाहती है कि धर्म लड़ने के लिए नहीं, धर्म करने के लिए है। धर्म आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए है। इसलिए धर्म वह है जिसे हम धारण कर सकें, और धर्म का मूल उद्देश्य परहित है, और ये रामायण में अंकित है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए हे हनुमान और भारत के 1 अरब 48 करोड़ कलयुग वासियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये संदेश वाणी से प्रसारित किया जा रहा है कि धर्म के लिए लड़ना नहीं है, धर्म को जीवन में उतार करके धर्म ध्वजाओं को सारे संसार में लहराना ही हमारा धर्म है, और हमारा भगवान धर्म है। और भगवान धर्म में ही भगवान रहते हैं, और भगवान शांति के संदेश देते हैं, क्रांति के नहीं। क्रांति तो अपने आप ही आप में आ जाएगी जब आप में अवगुण आ जाएंगे, भोग आ जाएंगे, 8 तरह के प्रबल राजमद आ जाएंगे, सत्ता आ जाएगी। तो ये सब अवगुण है, और इन अवगुणों को छुपाने के लिए आप युद्ध कराओ तो आपकी इच्छा। परमात्मा तो कभी किसी का बुरा सोचता भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहता। वो तो दयावान है, कृपावान है, और सदा जैसे सूर्य भगवान पूरे त्रिलोक पर और पूरे विश्व पर कृपा करते हैं, प्रकाश की अंधकार हटाते हैं, वैसे ही धर्म भी जीवन का प्रकाश है, और मृत्यु के इस आकाश को हटा करके आपको परमात्मा के प्रकाश में लाकर खड़ा कर देता है। उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म विवाद का विषय नहीं है, धर्म तो आत्मा का विषय है। उसे धारण करके और जीवन में शुभता प्राप्त करें। बोलो जय श्री राम।